नमस्कार, मैं उनसैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। पिछले कुछ महीनों से यूके SSC में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसका मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों से तूल पकड़ा था। उसके बाद सरकार ने लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं को कराने की बात कही, और जो कि लोक सेवा आयोग परीक्षाएं करा रहा है। अभी हाल ही में पटवारी की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने कराई थी, लेकिन उसमें पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ रहा है। इसी को लेकर आज यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम इस वक्त मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, और यहाँ पर कुछ युवा इकट्ठा हो रखे हैं जो कि क्या ये PCS प्री का इन्होंने पेपर दिया है, और जो आगे पेपर होने वाला है PCS मेंस का जो पेपर होने जा रहा है उसको लेकर उसे पोस्टपोन करने की मांग को लेकर आज युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ युवा। आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पेपर के पोस्टपोन कराने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जो ग्रीवांस है, हमारी जो शिकायतें हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए। आपका उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, मामले बहुत तरीके से हैं, लेकिन हमारी जो इंस्टेंट डिमांड इस टाइम है वो ये है कि लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा 28 जनवरी 2023 से करवाने वाला है उसको पोस्टपोन किया जाए। उसको पोस्टपोन तब तक किया जाए जब तक जो हाल ही में जो भ्रष्टाचार के मामले अभी लोक सेवा आयोग पे लगे हैं, और एक सबसे बड़े जिम्मेदार अधिकारी जो लोक सेवा आयोग के हैं संजीव प्रकाश चतुर्वेदी जिनका नाम है, और वो खुलेआम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मैं AE के पेपर में, JEE के पेपर में, और इनफैक्ट लेक्चरर के पेपर को भी मैंने बेचा है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि STF इस बात को खैर उजागर कर ही चुका है कि किस तरीके से पटवारी के पेपर को उनके द्वारा बेचा गया। एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब सामने सामने उसके भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की खबर आती है, और वही व्यक्ति PCS की मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसका मेंबर है, उनका नाम हमारे सिलेबस के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है, संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, मुहर के साथ। एक ऐसा व्यक्ति, क्या गारंटी है कि PCS मुख्य परीक्षा का कोई पर्चा लीक ना करे? PCS राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 6 साल बाद PCS की परीक्षा आता है। गांव दूर दराज का बच्चा, पता नहीं उत्तराखंड के किस किस क्षेत्र से यहाँ से आता है, अनेक दुर्गम क्षेत्रों से यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहा है। सोचता है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कि मैं भी कल के दिन अधिकारी बनूं, लेकिन जब उसके सपनों के साथ इस तरीके का सौदा होगा तो आखिर वो एक ऐसे प्रक्रिया में जाने वाला है जो पहले ही फिक्स हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष सामने आए, एक एक मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन दें, एक एक बात कहें कि क्या व्यवस्थाएं हुई, क्यों, किस कारण से ये हुआ। जो वर्तमान में जो वहाँ पे कई वर्षों से जो महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रहे हैं उनको अलग करके वहाँ पे नए लोगों को बिठाएं, पेपर को नए तरीके से छपवाएं, और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम आहूत करवाएं। तो हमारा यही डिमांड है कि 28 तारीख से जो पेपर है उसको तो पहले आप स्थगित करिए, उसके बाद जांच करिए, इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ आप जांच करिए। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष स्पष्ट रूप में सामने आए और एक एक बात हमारे साथ क्लैरिटी के साथ कहें। उसके बाद हम PCS की मुख्य परीक्षा में सभी अभ्यर्थी शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभी तक आप अपनी इस मांग को लेकर किस किस के पास गए हैं? सरकार का कोई प्रतिनिधि जिसके पास आप गए हैं? आगे क्या कुछ आपका कदम रहने वाला है? आगे क्या स्टेप आपके रहेंगे? देखिए, अभी तक का जो मैं आपको संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि पहले ये परीक्षा 20 अगस्त को होने वाली थी। 20 अगस्त 2022 को ये परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद किन्हीं कारणों से अक्टूबर में इसको शिफ्ट किया गया, फिर नवंबर में शिफ्ट हुई, और अब ये जनवरी में 28 जनवरी से होने वाली थी। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक मान के चल रहे थे कि सब कुछ ठीक है। कुछ प्रक्रियाओं में फिर भी अनियमितताएं थी, लेकिन जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वो अपनी एंड से तैयारी को जारी रखे हुए थे। 29 दिसंबर 2022 को आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें लिखा हुआ था कि 13 तारीख को हम क्या करेंगे कि मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड अपनी साइट पर डालेंगे, आप लोग डाउनलोड करिए। लेकिन उस एडमिट कार्ड का लिंक कल 12 तारीख को ही सुबह सुबह आयोग की साइट से ही किसी व्यक्ति ने लीक कर दिया। तो पहला तो ये सुचिता का मामला है कि आखिर एडमिट कार्ड एक दिन पहले कैसे लीक हो गया। दूसरी बात, दिन में पता चला कि STF ने भर्ती घोटाले में एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है। तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, जो व्यक्ति पटवारी का पेपर बेच सकता है वो PCS के पेपर के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। ऐसे में इस परीक्षा को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मैच फिक्सिंग है, पूरा मैच फिक्स हो चुका है, और अब इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले क्लैरिटी इसमें आए, एक सुचिता का माहौल बने, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा हो। बात करें यूके SSC की, पहले उसमें घोटाला, भर्ती में घोटाला आया, उसके बाद जब उस आयोग से नहीं तो लोक सेवा आयोग पर एक आस जगी कि लोक सेवा आयोग ये पेपर कराएगा। उसके बाद
लोक सेवा आयोग में भी पेपर लीक हो जाता है। तो क्या लगता है, क्या जो उत्तराखंड के जो युवा है उनकी पीड़ा कैसे ही उत्तराखंड का युवा आगे बढ़ पाएगा ऐसे? देखिए मित्र, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड संस्थागत भ्रष्टाचार का एक हब बन चुका है। यूके एसएससी का मामला हो, उसके बाद यूके एसएससी ने इतनी परीक्षाएं करी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2016 में पहली परीक्षा जब यूके एसएससी ने करवाई थी वो बीडीओ की परीक्षा थी। बीडीओ की परीक्षा करवाई, आरबीएस रावत उस समय यूके एसएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। उस परीक्षा में हम भाग लिया था, हमारे 90 मार्क्स थे, मेरे स्वयं 90 मार्क्स थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि इस परीक्षा में हम शायद अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। रिजल्ट आया, हमारे पेरीफेरी में कोई भी व्यक्ति उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। हम पर्याप्त सबूतों के साथ यूके एसएससी में गए कि आपके यहाँ पे जो परीक्षा करवाई गई किसी ने भ्रष्टाचार की बात को नहीं माना। जैसे तैसे हमने उस मुद्दे को हाईलाइट किया, 2-4 महीने बाद वो परीक्षा निरस्त हुई। उसके बाद जब वो पुनर्परीक्षा हुई तब उसका कट ऑफ 65 गया। आज उसमें से कई बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो आज की मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं पनपी है तो इसमें हम लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि ली है, उन्होंने व्यवस्थाओं को नहीं देखा। पढ़ना एक अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, लेकिन आप जिस प्रोसेस में जाने चाहिए प्रोसेस तो फेयर होना चाहिए। तो इसलिए प्रोसेस फेयर हो, इस बात को पहले श्योर करना जरूरी है। यूके एसएससी में ये सब हो चुका है, जिस पे भरोसा किया यूके पीएससी में, वहाँ उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार। यूके एसएससी के पेपर सेंटर में लीक हुए, वहाँ अंदर ही लीक हो गया। तो आप बताइए किस तरीके का विरोधाभास, किस तरीके की आयरनी हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ हो रही है। आपने बात कही है कि यूके पीएससी पर भरोसा किया गया, उसमें भी ये धांधली हो गई। तो ऐसे क्या लगता है फिर, ऐसे तो जो भी आगे परीक्षाएं होंगी, अभी फॉरेस्ट गार्ड की भी परीक्षा होनी है, आगे और भी परीक्षाएं होनी है, उनमें क्या लगता है, उनमें क्या विश्वास है कि उनमें कोई धांधली ना हो? आपका सबसे वाजिब प्रश्न मुझे लगा कि इस तरीके की जब प्रक्रियाएँ चल रही हैं, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपको आगे कराना है, तमाम परीक्षाएं आपके ऊपर विश्वास करके यूके एसएससी से ट्रांसफ़र की गई है, कोई क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं बची हुई है। ऐसे में किस तरीके से युवा रिस्क लेके तैयारी करे? आज करणपुर में रहने का 1 महीने का मिनिमम खर्चा 10,000 रुपये है। और आपको पता है किस तरीके से उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, 80% से अधिक भूभाग पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों का है, दुर्गम क्षेत्रों से यहाँ से आते हैं। पता नहीं मोरी का बच्चा यहाँ पे है, धारचूला का बच्चा यहाँ पे है, पाणा ईरानी चमोली का बच्चा यहाँ पर है, इतने दूरस्थ ब्लॉक से यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ रहा बच्चा। उसके कुछ एस्पिरेशंस हैं लाइफ में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है नहीं जहाँ पे उसको रोज़गार मिल सके, सरकारी नौकरी ले दे के एक अवसर बना है। ऐसे में उसकी जो आस है वो सरकारी नौकरियों से, और सरकारी नौकरियों में इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेज हो रही है। तो ये सचमुच बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार के जो भी शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं इनका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी सुध लेनी चाहिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नौकरी की प्रक्रिया को आप सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। जो भी आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें सुचिता तो बरतिए, एटलीस्ट उस बच्चे का व्यवस्था पे विश्वास तो हो। हमारी मांग बस इतनी है। कुछ और भी युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है, जिस प्रकार से हर पेपर में धांधली सामने आ रही है, हर भर्तियों में घोटाला सामने आ रहा है, क्या लगता है जो दूर दराज से पहाड़ से उत्तराखंड का युवा तैयारी करता है, इतनी मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई दिन रात एक करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कहाँ उसका भविष्य जा रहा है? जैसे कि ये बात कही जाती है कि किसी भी देश का या किसी भी स्टेट का जो मतलब भविष्य डिसाइड करना है किसी ने भी, वो उस देश का युवा है। पर हम उत्तराखंड के युवाओं को देखें, हम बस दिन प्रतिदिन इसी बात में उलझे रहते हैं कि एग्ज़ाम दो, उसके बाद एग्ज़ाम देके हम आते हैं, फिर सोचते हैं कि आंसर क्या आएगी, उससे पहले ये खबर आ जाती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। और ऐसा नहीं, हर भर्ती परीक्षा में धांधली होती है, हर भर्ती परीक्षा में धांधली। कभी कट ऑफ इतना चले जाता है, बहुत निराशा है, बहुत ज़्यादा निराशा है। अच्छा, जो यही नहीं, दूर दराज से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, पर इस लास्ट में नतीजा क्या निकलता है, जिस लगता है कि अब हो जाएगा इस पेपर में एग्ज़ाम, मतलब तो ठीक मार्क्स है, लास्ट में हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पहले ही लीक हो गया है। वही स्थिति इस बार भी हुई है पटवारी के साथ। एग्ज़ाम देने हम कम से कम 200 किलोमीटर दूर गए एग्ज़ाम देने, और फिर वापस आए, और ये उम्मीद थी कि अब इस बार हो जाएगा, सही मार्क्स थे। तो अब पता चलता है कि एग्ज़ाम ही लीक हो गया। अब ऐसे में युवा करे तो क्या करे? यहाँ पीसीएस की परीक्षा मेन से होने वाले कुछ समय में, अब इस संस्था में हमारा भरोसा ही उठ गया, इस संस्था पर। अब हम करें तो क्या करें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब बहुत निराशा है। सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या सरकार इस पर, जो लगातार ये धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या सरकार इस पर लोग लगाने में कामयाब हो पाएगी? अभी तक तो सरकार से हमें उम्मीदें थी, पर सरकार हर टाइम हम विश्वास करते हैं और फिर सरकार फेल हो जाती है हर टाइम।
ये पर अभी हम फिर से सरकार में हमारे पास ऑप्शन कुछ है नहीं। हम अपनी मांग रखेंगे। हमें सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुने और हमारी बातों को गंभीरता से लें। आने वाले भविष्य इस देश के युवा ही हैं। हम एक उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड तभी बना पाएंगे जब हम शिक्षित हो, जब हमारे पास रोजगार हो। हमारा 80% से ज़्यादा युवा सरकारी सेक्टर में, मतलब जो उत्तराखंड का युवा है उसी भरोसे है, सरकारी नौकरी के भरोसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री है नहीं। हम इसी भरोसे हैं। तो कम से कम ये जो प्रोसेस है ये फेयर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें, ताकि जो अभी जो आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम इस बार पूरे अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे और हम उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे बढ़िए। सिर्फ घर में सिर्फ पढ़ने पर और ये सिर्फ इन पर ये भरोसा न करके हमें खुद आगे आना होगा। हमें अपने मांगे उठानी पड़ेंगी, तभी सरकार सुनेगी। और हम जैसे लोकतांत्रिक देश है और हमें अधिकार है वोट देने का, तो हम आने वाले समय में अपनी जो इसका अधिकार का जो उपयोग करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये थे कुछ युवा जो कि आज जो कल पटवारी का जो पेपर के मामला पूरा सामने आया है, जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर पीसीएस का जो पेपर होना है मेंस, उसको पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर यहाँ पर युवा आज परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। और साफ तौर पर युवाओं में देखा जा सकता है कि युवा किस तरीके से पूरा निराश हो चुका है। जिस प्रकार से हर पेपर में धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास टूटता जा रहा है। तो देखना यही होगा क्या सरकार इन युवाओं का जो भरोसा है सरकार पर, क्या उसे कायम रख पाएगी या नहीं। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।